दोस्तों आज मैं आया हूँ हिंदशेफ कंपनी की मैन्युफैक्चरिंग यूनिट में और हमारे एक कस्टमर है जो जम्मू और कश्मीर से हैं। आज से थोड़े टाइम पहले उनका एक ऑर्डर आया था 44 ट्रे रोटरी रैक ओवन के सेटअप का और एक किचन इक्विपमेंट के सेटअप का। तो आज उनका पूरा ही ऑर्डर बन के रेडी हो चुका है। जो मशीन है वो निकलने के लिए बिल्कुल तैयार है और आज की वीडियो में आपको दिखाऊंगा कि 44 ट्रे बेकरी सेटअप में कौन कौन सी मशीनें जा रही हैं, किचन इक्विपमेंट के सेटअप में कौन कौन सी मशीनें जा रही हैं और उनकी लोडिंग कैसे होगी, वो डिस्पैच कैसे होंगे, उसका पूरा प्रोसेस भी मैं आपको आज की इस वीडियो में दिखाऊंगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों मशीनें कहाँ जा रही हैं और कौन कौन सेटअप जा रहा है ये तो हमने जान लिया। अब बात करते हैं कि कौन से सेटअप में कौन कौन सी मशीनें जा रही हैं और उन मशीनों के साथ में कौन कौन सी एक्सेसरीज जा रही हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं अपने 44 ट्रे रोटरी ओवन के बेकरी सेटअप के बारे में। तो 44 ट्रे रोटरी ओवन के बेकरी सेटअप में सबसे पहले आता है हमारा 44 ट्रे का रोटरी रैक ओवन। ये जो आप अपन देख रहे हैं ये हमारा 44 ट्रे का रोटरी रैक ओवन है, क्योंकि इस ओवन के अंदर जो ट्रॉली लगती है उस ट्रॉली के अंदर एक बार में 44 ट्रे के अंदर माल बेक होता है। ये जो आप ओवन देख रहे हैं इसके अंदर हमारा अभी डीजल का बर्नर लगा हुआ है, यानी इस ओवन को हम जब चलाएंगे तो उसके अंदर हमारा डीजल का यूज होगा। डीजल के लिए हम रेलो कंपनी के बर्नर को यूज करते हैं जो काफी अच्छी खासी क्वालिटी का बर्नर है। इसके अलावा आपको इस ओवन के अंदर गैस और वुलन का फ्यूल मोड भी देखने को मिल जाता है। तो चलिए बात करते हैं इसकी ट्रॉली के बारे में। इस ओवन के साथ में आपको 4 ट्रॉली देखने को मिल जाती है और इन चारों ही ट्रॉली को आप अपने नीड के हिसाब से अलग अलग साइज में कस्टमाइज करवा सकते हो। तो चलिए मैं सबसे पहले आपको एक बार ट्रॉली दिखा देता हूँ और फिर मैं आपको बताऊंगा कि आप उसमें कैसे अपने साइज को कस्टमाइज करवा सकते हैं। तो दोस्तों आप जो मेरे पीछे यहाँ पे ट्रॉली देख रहे हैं ये हमारी ओवन के साथ में जाने वाली है और आप यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे पूरी 4 ट्रॉली यहाँ पे रखी हुई हैं और इन ट्रॉली के बीच में ये जो होते हैं हमारे ट्रे के स्लॉट होते हैं जिसमें हमारी ट्रे को रखा जाता है। मैं आपको एक बार ट्रे भी दिखा देता हूँ कि हमारी ट्रे कैसे लगती है। तो ये हमारी कुछ इस टाइप की एल्युमिनियम की ट्रेज होती है, हमारी स्टैंडर्ड साइज की ट्रे होती है। अगर आपको जरूरत हो तो आप अपनी जरूरत के हिसाब से इन ट्रे के साइज को भी कस्टमाइज करवा सकते हैं। मैं आपको इसका साइज मेजर करके दिखाता हूँ कि ये जो ट्रे है इसकी लंबाई और चौड़ाई कितनी है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं हमारी इस ट्रे की लंबाई जो है वो 18 इंच है और इसकी जो चौड़ाई है वो हमारी 13 इंच है, यानी ये हमारी 13 बाय 18 इंच की ट्रे है। और इसी तरह के हमारे कस्टमर ने टोटल 88 ट्रे को लिया है ताकि जब 44 ट्रे के अंदर माल बेक हो रहा हो तो वो बाकी के 44 ट्रे के अंदर पहले से ही अपने माल को तैयार करके रख ले। अब चलिए अपनी ट्रॉली की बात करते हैं एक बार। तो मैंने जैसे कि आपको पहले बताया था कि हम अपनी ट्रॉली के अंदर अपने साइज को कस्टमाइज करवा सकते हैं। तो इस ट्रॉली के अंदर आप देख सकते हैं कि जो गैप है वो थोड़ा सा ज़्यादा है और इस ट्रॉली के अंदर जो गैप है वो थोड़ा सा कम है। तो कई कस्टमर्स होते हैं जो खाली रस का काम करते हैं, कई खाली ब्रेड का काम करते हैं और कई सबका मिला जुला काम भी करते हैं। तो आप अपने रस, ब्रेड और बाकी किसी नीड के हिसाब से इसके गैप को कम या ज़्यादा करवा सकते हैं। वो टोटली आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपको जरूरत के हिसाब से कितना गैप चाहिए। मैं आपको गैप भी मेजर करके दिखाता हूँ। तो हमारी जो ट्रॉली के अंदर आपको टोटल 6 इंच का गैप देखने को मिल जाता है। और वहीं अगर मैं इस ट्रॉली की बात करूं तो इस ट्रॉली के अंदर भी आपको करीब 3.5 इंच के आसपास का गैप देखने को मिल जाता है और इसी तरीके से आप अपने हिसाब से ट्रॉली को कस्टमाइज करवा सकते हैं। तो दोस्तों रोटरी ओवन के बाद जो हमारी दूसरी मशीन है वो है हमारा हिंदशेफ कंपनी का स्पाइरल मिक्सर। आप यहाँ पे देख सकते हैं ये हमारा 50 किलो कैपेसिटी का स्पाइरल मिक्सर है और यहाँ पे इसको ऑपरेट करने के लिए आपको यहाँ पे कंट्रोल पैनल देखने को मिल जाता है। इस मिक्सर के अंदर आपको एक बड़ा सा बाउल लगा हुआ है और यहाँ पे आपको एक स्पाइरल शेप का हुक भी लगा हुआ है जिससे आप अपनी ज्यादा मात्रा में अपने डो को तैयार कर सकते हैं। अब इसकी कैपेसिटी की बात करें तो 50 किलो फ्लोर कैपेसिटी का मिक्सर है, मतलब आप इस ओवन के अंदर जो आटा डालेंगे आप 50 किलो तक सूखा आटा डाल सकते हो जो कि गूंदने के बाद थोड़ा ज्यादा बढ़ भी सकता है। अब बेकरी सेटअप के अंदर जो हमारी लास्ट मशीन जा रही है वो है 1 रैक 1 ट्रे का गैस जैक ओवन। मैं आपको बस दिखा देता हूँ, ये हमारा 1 रैक 1 ट्रे का गैस जैक ओवन है जो कि स्टोन बेस में है और इसकी हमने अच्छी तरीके से वुडन पैकिंग करवा दी है ताकि ट्रांसपोर्टेशन के टाइम या फिर ट्रैवल के टाइम में इसके अंदर किसी भी तरह कोई भी डैमेज वगैरह ना हो। तो दोस्तों बेकरी सेटअप के बाद बात करते हैं अपने किचन सेटअप की कि किचन सेटअप के अंदर हमारी कौन कौन सी मशीनें जा रही हैं। तो किचन सेटअप के अंदर हमारी सबसे पहली मशीन आती है वो है ये अंडर काउंटर फ्रिज। आप यहाँ पे देख सकते हैं पूरा एक बड़ा सा अंडर काउंटर फ्रिज है। यहाँ पे आपको कुछ गेट देखने को मिल जाते हैं। इन गेट को खोल के आपको इसमें काफी सारे स्टोरेज मिल जाता है जिसके अंदर आप अपना रॉ मटेरियल जैसे कि ब्रेड, पनीर, वेजिटेबल्स, फ्रूट्स
और भी काफी चीजों को इसके अंदर रख के स्टोर कर सकते हैं। इसके अलावा इसके ऊपर अपनी टेबल टाइप में कुछ देखने को मिल जाता है जहाँ पे आप अपनी सब्जियों की कटिंग वगैरह कर सकते हैं। दोस्तों ये है हॉट बैन मेरी मशीन, जो पानी का यूज करके, जो गर्म पानी का यूज करके हमारे खाने को गर्म रखने का काम करती है। यहाँ पर आपको काफी सारे कंटेनर भी देखने को मिल जाते हैं जिसका यूज करके आप अपने खाने को गर्म रख सकते हैं। और इसकी खास बात ये है कि आप अगर हमारे पास से मशीन लेते हैं तो आप ऐसे कंटेनर्स को भी अपने हिसाब से कस्टमाइज करवा सकते हैं। जैसे कि आप यहाँ पे भी देख सकते हैं हमारे कस्टमर ने हमसे यहाँ पे 3 कंटेनर का सेट बनवाया है। तो आप चाहे तो कंटेनर के साइज, यानी कंटेनर का जो साइज है उसको कम या ज्यादा भी करके अपने कंटेनर को कम और ज्यादा कर सकते हैं, जिसकी मदद से आप अपने हिसाब से इस मशीन को बनवा सकते हैं। इस मशीन का यूज प्योरली इलेक्ट्रिसिटी से होता है और इलेक्ट्रिसिटी का यूज करके ये मशीन पानी को गर्म करती है, जो पानी कंटेनर के नीचे रहता है। और हमारे कस्टमर ने हमसे 3 कंटेनर वाली हॉट बैन मेरी मशीन को लिया है। दोस्तों हॉट बैन मेरी मशीन के बाद आती है हमारी ये सिंक। इस सिंक के अंदर आप अपनी फल, सब्जियों और भी किसी चीजों को यहाँ पे धो सकते हो। इसके अलावा अगर आपको कटिंग करनी हो तो आप कटिंग को भी यहाँ पे बड़े ही आराम से कर सकते हो। और इस सिंक का यूज करके आप बड़े ही आराम से अपने काम को हाइजीन के साथ कर सकते हो। इस सिंक के नीचे आपको एक बॉल भी देखने को मिल जाता है जिससे आप पाइप की मदद से अपने पानी को निकाल सकते हो। और यहाँ पे आपका स्टोरेज भी होता है जिसमें आप अपने सामान को रख सकते हो। इसके अलावा किचन सेटअप में हमारी जो मशीनें जा रही हैं उसमें आता है ये सैंडविच ग्रिलर। इस सैंडविच ग्रिलर का यूज करके आप कई तरह के सैंडविच बड़े आराम से बना सकते हैं। और इसके बाद आता है हमारा एक इलेक्ट्रिक डीप फ्रायर। आप यहाँ पे देख सकते हैं, जो आपको बॉक्स दिख रहा होगा, ये हमारा सिंगल इलेक्ट्रिक डीप फ्रायर का है जो इलेक्ट्रिसिटी का यूज करके हीटिंग का काम करता है। और इसके अंदर आप काफी सारे आइटम को फ्राई कर सकते हैं, जैसे कि मोमोज, फ्रेंच फ्राइज, चिकन, पनीर या और भी कोई तरह का जो आइटम हो, आप उसको बड़े ही आराम से इससे फ्राई कर सकते हैं। दोस्तों किचन सेटअप के अंदर हमारी लास्ट मशीन आती है, वो है हमारी शोरमा मशीन। इस शोरमा मशीन का यूज करके आप चाहे चिकन का शोरमा हो, चाहे नॉन वेज शोरमा हो, या फिर आपका जो पनीर का शोरमा ही क्यों ना हो, आप उसको बड़े ही आसानी से और बड़े ही बेहतरीन तरीके से शोरमा मशीन से बना सकते हैं। और अभी हम इसी शोरमा मशीन को आपको लोड करके दिखाएंगे। तो दोस्तों जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं कि हमारी जो क्रेन और जो हमारा गाड़ी है वो यहाँ पे आ चुकी है। और सबसे पहले हम अपने रोटरी ओवन को लोड करेंगे। तो हमने रोटरी ओवन के साथ में बेल्ट को लगा दिया है जिसे हम क्रेन की मदद से टो करेंगे। और सबसे पहले हम अपने रोटरी ओवन को इस ट्रक के अंदर रखेंगे। तो चलिए पहले आप देखते हैं कि रोटरी ओवन को हम कैसे लोड करते हैं। तो दोस्तों पहले हम बेल्ट की मदद से उनको खींच के थोड़ा बाहर निकालेंगे ताकि हम उसको आराम से पूरे बेल्ट को सही से बांध के टो कर सकें। तो दोस्तों जैसे कि आप देख सकते हैं हमने बेल्ट की मदद से कितने ही आसानी से अपने इस रोटे उनको लिफ्ट कर लिया है। अब यहाँ पे सबसे बड़ा चैलेंज आता है इसको बिल्कुल सही तरीके से और बिल्कुल प्लेसमेंट के साथ हमारे ट्रक के अंदर लोड करना, जिसके लिए हमें काफ़ी ज़्यादा ध्यान रखना होता है, काफ़ी ज़्यादा केयर रखनी होती है। तो दोस्तों हमारा जो ओवन है वो सही तरीके से ट्रक के अंदर रख चुका है। अब इसके बाद हम इसके बेल्ट को निकाल देंगे ताकि हम अपनी बाकी भी मशीन को अच्छी तरीके से लोड कर सकें। तो दोस्तों हम अपने स्पाइरल मिक्सर को लोड करेंगे। आप यहाँ पे देख सकते हैं मैं अपने स्पाइरल मिक्सर के अंदर बेल्ट को लगा दिया है। अब हम इस बेल्ट को अपने क्रेन के हुक में लगाएंगे ताकि हम इसको इजीली लिफ्ट कर सके, उठा सके। अगर स्पाइरल मिक्सर की बात करें तो स्पाइरल मिक्सर का यूज़ होता है हमारे डो को गूंदने के लिए, स्पेशली ड्राई डो को गूंदने के लिए, जो हमारा ब्रेड, रस्क और भी कई तरह के आइटम्स के अंदर यूज़ होता है। और इसी तरह के आइटम को बनाने के लिए हम इस स्पाइरल मिक्सर का यूज़ करते हैं। इस स्पाइरल मिक्सर के नीचे आपको व्हील्स देखने को भी मिल जाते हैं जिसका यूज करके आप इसको इजीली मूव कर सकते हैं ताकि आपको इसको ऑपरेट करने में कोई भी दिक्कत वगैरह परेशानी ना आए। और आप जैसा कि यहाँ पे देख सकते हैं कि हमारी जो क्रेन है वो कितने बढ़िया तरीके से इसको यहाँ पे उठा के हमारे ट्रक के अंदर रख रही है। तो दोस्तों जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे अभी हम अपने डीप फ्रीजर को, जो कि अंडर काउंटर फ्रीजर है,
तो दोस्तों जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं कि हम अपने अंडर काउंटर फ्रिज को यहाँ पे लोड करवा रहे हैं। इसके बाद हम अपनी हॉट बेन बेरी मशीन को लोड करवाएंगे और लोड करने में आसानी हो इसलिए हमने अपनी सारी मशीन्स को लाइन से लगा लिया है ताकि हम एक एक करके मशीन्स को लोड करते रहें। और जैसे कि आप देख सकते हैं मैं अपनी हॉट बेन बेरी मशीन को भी ट्रक के अंदर लोड कर दिया है। अब हम इसके बाद अपनी सिंक को लोड करेंगे। इन सभी आइटम्स के अलावा हमारे किचन सेट के अंदर एक 3 रेंज बर्नर भी था जिसको अभी हम लोड करवाएंगे। इस 3 रेंज बर्नर के अंदर आपको 3 बर्नर देखने को मिल जाते हैं जिसके अंदर आपके 2 बर्नर इंडियंस हैं और एक चाइनीज बर्नर है जो कि आप यहाँ पे देख सकते हैं। इसी बर्नर का यूज़ हम अपने मेनली खाना पकाने के लिए यूज़ करते हैं। इन बर्नर के नीचे आपको कुछ ट्रेज भी देखने को मिल जाती हैं। ये बेसिकली हमारी ड्रिप ट्रेज होती हैं ताकि खाना बनाते टाइम वहाँ जो भी वेस्ट होता है वो हम अगर हमारे बर्नर के अंदर चला जाता है तो हम उस ड्रिप ट्रे की मदद से उसे आराम से निकाल सकते हैं। अगर आप कोई भी रेस्टोरेंट या फूड बिजनेस करते हो तो उसके अंदर आपको सबसे मेन इक्विपमेंट यूज़ होता है टेबल्स का। जो टेबल्स के ऊपर आपका जो सारा काम होता है जैसे असेंबलिंग का काम हो गया, कटिंग का काम हो गया, मिक्सिंग का काम हो गया, वो सब आप इस टेबल की मदद से कर सकते हो। तो इसके बाद हमारा नेक्स्ट इक्विपमेंट आता है वो है हमारे टेबल। दोस्तों रेस्टोरेंट या फूड बिजनेस के अंदर आप इस टेबल का यूज़ करके काफ़ी सारे काम को अपने आसान कर सकते हैं और आपको एक एक्स्ट्रा स्पेस भी देखने को मिल जाता है अपने खाने की प्रिपेयरिंग के लिए। दोस्तों यहाँ पर हमने अपने सैंडविच ग्रिलर और अपने इलेक्ट्रिक फ्रायर को लोड कर लिया है। आप जैसा कि देख सकते हैं कि हमने अपनी ट्रेस को भी अपने टेबल के नीचे यहाँ पे स्टोर कर दिया है ताकि हमें अपने डेक ओवन के लिए थोड़ा एक्स्ट्रा स्पेस देखने को मिल जाए। दोस्तों अब आप देख सकते हैं कि हम सबसे लास्ट में अपने डेक ओवन को यहाँ पे लोड करेंगे। 바보 가지고 지내나 거의 왜